Hello everyone, welcome back to Bio Learning Academy. So in this video we are going to discuss about syllabus. ठीक है, सिलेबस किस चीज़ का? तो सिलेबस हम लोग ये देखेंगे कि जो बीटेक का जो यानी कि जो इंजीनियरिंग होती है 4 साल की, ठीक है, उसके जो फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट ईयर होता है ना, जो कि हर साल जो 4 साल होते हैं ना, दो दो सेमेस्टर होते हैं, तो 8 सेमेस्टर टोटल 4 ईयर में होते हैं। ये जो फर्स्ट ईयर होता है ना, फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उन सब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसमें कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं और कौन कौन सी यूनिट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं और जो कि आपको हमेशा मतलब अच्छे से पढ़ना चाहिए और जो कि आपको आगे हायर स्टडीज़ में भी आपकी हेल्प करेंगी। लाइक मास्टर्स हो गया या फिर आप कोई भी अच्छे से अगर इसी बायोलॉजी यानी कि इन बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में अगर आगे जाना चाहते हैं रिसर्च वगैरह में, तो कौन कौन से आपको आपको उन मतलब कौन कौन सी बातें हैं जिनको आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या सिलेबस है इसका फर्स्ट ईयर में। यानी कि यहाँ पे हम लोग दोनों सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे। जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है और वही ऑलमोस्ट 6 मंथ के सेमेस्टर होते हैं, तो दोनों सेमेस्टर में देखेंगे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क कर रखा है, ठीक है, ये जो रिमीडियल बायोलॉजी है जो कि फर्स्ट है, तो इसमें देखिए इसका पहली बात तो आप ये अच्छे ध्यान रखिएगा, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनका कोड अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल किया जाता है तो उसमें कोड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो कोड के बेसिस पे ही मिलेगा। अगर आपका कोड गलत हो गया थोड़ा सा भी, तो आपका जो एग्ज़ाम रहेगा, एग्ज़ाम पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा ये अच्छे से ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उनका कोड अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। लर्न नहीं करना है आपको, बट ध्यान रखना है जब भी आपको जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर आपको जब भी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप करना होता है उस वक्त आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। सो जो पहला सब्जेक्ट है रिमीडियल बायोलॉजी फर्स्ट, इसमें यूनिट 1 यानी कि 5 यूनिट्स तो रहती हैं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स में। सो ये देख लीजिए यहाँ पे, ये जो यूनिट 1 वगैरह ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स हो जाती हैं, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर ही रहता है वो आपको बेस बनाने में हेल्प करता है। सो यहाँ पे जो रहता है वो द सेल कॉन्सेप्ट हो गया, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ये सेल्स जो होती हैं उनका किस तरह से क्या रोल रहता है, वहाँ इसके बारे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सो ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक्चुअली सारे यूनिट्स इम्पॉर्टेंट हैं, बट क्या है ना, कुछ ऐसी जो कोर आपकी जैसे कि कोर यूनिट्स होती हैं जो कि आपको जा कर के बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है। सो ये हो गई, ये फर्स्ट यूनिट हो गई। यहीं पे सेकेंड यूनिट दी हुई है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एनिमल एंड टिश्यू वगैरह के एनाटॉमी एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, तो ये देख लीजिएगा। ये यूनिट 3 हो गई है, यूनिट 5 है इस सब्जेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे आपको सेल साइकिल के बारे में बताएंगे, तो ये यूनिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ये सारे नोट्स अच्छे से आप बनाइए, क्योंकि आपको लास्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो यहाँ पे आपको कुछ बुक्स वगैरह रिकमेंड की गई हैं, ठीक है, कौन कौन सी आपको बुक्स लेनी चाहिए, ठीक है, वो आपको आपके कॉलेज से बता दिया जाता है। सेकंड जो है वो सब्जेक्ट ये है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है। ये मैथमेटिक्स के बारे जो कि फर्स्ट मैथमेटिक्स है, आपको सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़नी होती है। देन क्या होता है, सेकेंड ईयर में भी आपको पढ़ना होता है। यहाँ पे जो इसका कोड है वो RBT 103 है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, राइट, ये हो गया। एंड सेकेंड यूनिट में क्या रहता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेसिक होती हैं और अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको सेकेंड ईयर में भी आपको मैथ्स पढ़नी होती है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है ना, एग्ज़ाम भी मतलब चेंज हो जाता है। कभी कभी आउट ऑफ थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो होते हैं वो अलग से आ जाते हैं, बट आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना है ताकि एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट यूनिट जो है वो है कैलकुलस, ठीक है, आपको इसके बारे में बताया जाता है। देन यूनिट 5 है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे कि ये है, आपको यहाँ पे कई सारी थ्योरम्स भी बताई जाएंगी। तो जो जो आपकी टीचर्स
यहाँ पे थोड़ा बहुत तो मैं भी आपको बता दे रही हूँ इम्पोर्टेंट क्या है, बट कभी कभी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि हाँ इस बार क्या ज़्यादा चांसेस हैं एग्ज़ाम में आने के। और हम लोग अब देखते हैं कि नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स होती है। इसमें आपको फ़िज़िक्स के बारे में जो कि 12th और 11th में हम लोग पढ़ के आते हैं उसी की उतना कोई ख़ास हाई लेवल का नहीं रहता है, बट उसी के लेवल का ही रहता है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इनर्शियल फोर्सेस वगैरह ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे डेरिवेशंस भी करने होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो मॉडर्न फिजिक्स है, राइट। सो वेव फंक्शन एंड इट्स सिग्निफिकेंस हो गया। सो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये वेव ऑप्टिक्स ये भी अच्छी यूनिट है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ बुक्स के बारे में बताया गया है, रेफरेंस बुक्स हैं। सो अगर आप चाहते हैं तो इन बुक्स को आप ले सकते हैं। देन यहाँ पे आपको लैब का जो सिलेबस रहता है वो भी आपको गिवन रहता है, जो कि आपको कॉलेज में बताया जाएगा, तो आप उसकी टेंशन ना लें। ठीक है, सो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो आ जाता है केमिस्ट्री के बारे में। आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी होती है। ठीक है, केमिस्ट्री भी पढ़ना होता है आपको। देन यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है ये कोड है, तो इस कोड को देख लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में। ठीक है, सो यहाँ पे आपको सिलेबस दिया हुआ है। एक्चुअली ये वाली जो यूनिट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉलीमर्स वगैरह हैं तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देन यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल और एंड इट्स एप्लीकेशंस, काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे आपको बताई जाएंगी। बहुत ही बेसिक चीज़ें रहती हैं, तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फुल रिंस वगैरह हो गया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप अपने टीचर से अच्छे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगी और भी डिटेल में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जो कि अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है ना। और नेक्स्ट जो है वो ये है, ये वाटर के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ की बताई जाएंगी, क्या वाटर की प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। यूनिट 3 हो गई ये। और ये जो है यहाँ पे कुछ टेक्निक्स के बारे में बताई जाएंगी, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, ये केमिस्ट्री में हो गया, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री जो रहती है। एक्चुअली जो फर्स्ट ईयर रहता है ना, जैसे कि कोई भी ब्रांच हो उसमें ज़्यादातर सब्जेक्ट्स जो रहते हैं वो कॉमन देखने को मिलते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको सब कुछ पढ़ना होता है, मैथ्स मैकेनिक्स लेकर के सब कुछ पढ़ना होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। देन सेकेंड ईयर से आपको जो भी बेस कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये जो है सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, जो कि इसमें आपको कोड ये दिया हुआ है, तो इस कोड को देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो कि न्यूमेरिकल भी आपको यहाँ पे पढ़ने को पड़ता है, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायोड्स वगैरह चीज़ें उनके बारे में आपको आपके टीचर बताएंगे अच्छे से, वो पढ़ना होगा आपको। और जंक्शंस वगैरह, बाइपोलर जंक्शन एंड ट्रांजिस्टर्स एंड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, ये भी यूनिट इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट करके रखी हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। देन क्या है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, राइट, ये टेक्निक्स के बारे में हो गया। और यहाँ पे आपको कुछ बुक्स लिखी हुई हैं, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूँ, तो आप जो बायो लर्निंग एकेडमी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप अच्छे से देख सकते हैं, ईज़िली आपको मिल जाएगा। सो ये जो यूनिट है, ये जो सब्जेक्ट है एक्चुअली में, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसको शॉर्ट में मैकेनिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ इसमें क्या होता है, बहुत ही, अगर आपको टीचर अच्छा मिल जाता है तो आपको ये यूनिट अच्छे से समझ में आ जाती है। ठीक है, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये इसमें जो क्या बोलते हैं बैक वगैरह बहुत ज़्यादा आती हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, और ये सारे इसके टॉपिक्स हो जाते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया, एंड ये सारी यूनिट 3 में ये सारे टॉपिक्स आते हैं।
देन यहाँ पे यूनिट 4 में आपको ये सारी चीज़ें देखने मिलती हैं जो कि हाईलाइटेड पोर्शन है। यहाँ पे कूलॉम लॉ वगैरह हो जाता है यूनिट 5 में, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। सो जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो ये है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। ये आपको इसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। और क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होती है। और गाइस एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको ये नहीं सोच के जाना है कि हाँ एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही हम सिर्फ सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। सो देखते हैं इसमें कौन कौन से यूनिट्स हैं और सब्जेक्ट्स कौन कौन से टॉपिक हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने हाईलाइट करके रखा है जो कि कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। वो ये है किरचॉफ लॉ और स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस डेरिवेशन को, ये एक डेरिवेशन होता है, ठीक है। ये सर्किट्स वगैरह हैं, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज एसी सर्किट्स। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी हो जाती है। कुछ टॉपिक इसमें बहुत ही ज़्यादा अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और कुछ टॉपिक होते हैं जो कि बहुत कम आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। सो नेक्स्ट जो है यूनिट है इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये भी आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपको बुक्स वगैरह यहाँ पे आपको लिखी गई हैं, तो आप अगर चाहें तो आप अपनी लाइब्रेरी से ये बुक्स आप ले सकते हैं और अगर आप पढ़ना चाहें तो उनको पढ़ सकते हैं, राइट ना। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेबोरेटरी, यहाँ पे आपको लैब के बारे में दिखाया गया है कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है। तो उसका भी सिलेबस आपको दिया हुआ है। और ये जो यूनिट आ जाती है वो आ जाती है कंप्यूटर सिस्टम एंड प्रोग्रामिंग इन सी। तो इसको हम लोग शॉर्ट में CSPC भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज दी जाती है, ठीक है। वो किस तरह से फंक्शन करता है, परफॉर्म करता है, उसके पार्ट्स वगैरह, और ये जो क्या नाम है कोडिंग वगैरह होती है, तो उसके बारे में भी आपको कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। तो अच्छे से ये भी आप देख सकते हैं और इसका सिलेबस आप ले लीजिएगा, ठीक है। आप देन उसको आप अच्छे से देखिएगा कौन कौन से चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और PYQs वगैरह आप देख सकते हैं, ओके। सो आई थिंक ये सेकेंड सेमेस्टर में होता है कहीं कहीं। कुछ जो कॉलेज रहते हैं शायद अपनी चॉइस के बेसिस पे उसको फर्स्ट सेमेस्टर में भी ले सकते हैं, देन उन पे डिपेंड करता है कॉलेज पे, ठीक है। सो ये लैब का सिलेबस दिया हुआ है और अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग PC भी बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट में PC भी बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपको इसके बारे में बताया जाता है कि किस तरह से आपको कम्युनिकेट करना है, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बताया जाता है। तो ठीक है, क्या 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 चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेट किस तरह से करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको हो जाती हैं, राइट। यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन वगैरह, तो आपको टीचर आपकी सारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में चीज़ बताएंगे आपको, ठीक है। सो ये आप देख लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं कि कौन सा है। oh God, इतना ज़्यादा। सो यहाँ पे जो आ जाता है वो आ जाता है वर्कशॉप प्रैक्टिस। यहाँ पे आपको वर्कशॉप के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें लाइक कारपेंटर शॉप वगैरह, किस तरह से वुडन का वर्क होता है। सो और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। सो आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लैब वगैरह में ले जाया जाएगा, यानी कि वर्कशॉप में। जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बारे में। मेनली इसको हम लोग शॉर्ट में ग्राफ लैब वगैरह भी या फिर ग्राफिक्स की क्लास भी बोलते हैं। इसमें आपको क्या है, यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया जाएगा कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है, ठीक है, किस तरह से हम उनका यूज़ करते हैं। देन उनका हम लोग कमांड उस पर अच्छे से कैसे पाएँ, ठीक है। सो ये आपको चीज़ें जो हाईलाइटेड यहाँ पे की हुई हैं, तो आप उनको देख सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो सिलेबस जो है वो किसका है, वो रिमीडियल बायोलॉजी, जो कि सेकंड है। पार्ट 1 हम लोगों ने जो कि फर्स्ट था वो शायद फर्स्ट सेमेस्टर में होगा, सेकंड सेमेस्टर में होगा, ठीक है। ये इसका कोड है, ठीक है। आप इन कोड को अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए एग्ज़ाम के टाइम पे। सो ये भी यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारी बेसिक चीज़ें आपको बताई जाएंगी जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है और आपको एक बायोलॉजी स्टूडेंट
हो यानी कि होने की वजह से आपको ये सारी चीज़ें लर्न होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे सारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया गया है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसे हैं, यानी कि क्या होते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो आप इनके नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके नोट्स बनवा दूँ या फिर किसी टॉपिक पे वीडियो बना दूँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है यूनिट 4 में आपको ये बताया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्रेब साइकिल वगैरह। सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो है मैथमेटिक्स 2, जो कि आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स हो जाता है। गाइस देखिए, ये जो मैथमेटिक्स, ये जो आपकी इंजीनियरिंग में जो मैथ्स रहती है वो उतना भी उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके टीचर आपको अच्छे से पढ़ाएंगे ना इजी लैंग्वेज में, तो बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आप उसको इंजॉय करके पढ़ सकते हैं, राइट। यूनिट 3 में आपको वेक्टर्स एंड स्केल्स, मैग्नीट्यूड वगैरह के बारे में बताते हैं इसमें। सो ये भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें भी आपको पढ़नी होती हैं। एक्चुअली क्या है, इसमें सिलेबस तो बहुत आपको देखने को मिलता है, बट आप अगर अच्छे से लास्ट डे के लिए ना छोड़ करके आप अगर कंटिन्यूसली उसको पढ़ते रहेंगे, डे बाय डे का अगर कंप्लीट करेंगे सिलेबस को, तो आपको ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें हो गई, हम सिलेबस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, यहाँ पे आपको फिजिक्स 2 भी रहता है। ठीक है, सो ये भी आपको देखने को मिलेगा, आपके कॉलेज में आपको पढ़ाया जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो गई। सो गाइस, हम लोगों ने बीटेक के जो फर्स्ट ईयर में जो भी सब्जेक्ट्स रहेंगे, जो भी सिलेबस रहता है, वो हम लोगों ने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है। ठीक है, सारा डिस्कस कर लिया है। लैब के बारे में बता दिया मैंने आपको, सिलेबस आपको बता दिया। देन अगर आप चाहते हैं, अगर इसका PDF आपको मिल जाए, देन आप मेरा टेलीग्राम जो चैनल है बायो लर्निंग एकेडमी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये मैं ये PDF वहाँ पे अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और हाँ, मैं अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है, और आप वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और मैं आगे और भी ऐसे सेकेंड ईयर और देन थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के सिलेबस के बारे में भी वीडियो बना दूँगी। देन अगर आप चाहते हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वहाँ से आप उसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।